नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी और आप देख रहे हैं देसी चौपाल। आज हम कहानी एक गांव की जो कार्यक्रम के अंतर्गत बड़ुआ गांव में पहुंचे हैं। तो यहाँ हम उत्तरी भारत के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं मास्टर छोटू राम जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। तो सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका देसी चौपाल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मास्टर जी, आज हम जो हमारा कार्यक्रम है कहानी एक गांव की, उसके अंतर्गत आपके गांव बड़ुआ में पहुंचे हैं। तो आपने बड़ुआ गांव में को जो है लगभग भी उत्तरी भारत में प्रसिद्ध कर रखा है। तो उसी मुहिम के लिए हम आज आपके पास पहुंचे हैं सर। अच्छा जी। तो सबसे पहले तो हम आपको ये जानना चाहेंगे कि एक बार हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि अब आपके मुंह से आपका जो पता और एड्रेस बताइए। मेरा नाम मास्टर छोटू राम, गांव बड़ुआ, और पिताजी का नाम रिछपाल सिंह। वैसे सरकारी अध्यापक हूँ मैं, जेबटी टीचर। जी जी जी। और साथ में ये मालिक की दी हुई कला है, उसको भी आगे निखारने की कोशिश कर रहा हूँ। बचपन से ही 5वीं कक्षा से मेरी लगन हो गई थी इसमें, क्योंकि पहली बार स्टेज पर मैं सन 1982 में स्कूल की स्टेज पर ही चढ़ा था। मतलब सर, आपके जो मतलब पहले भी कोई परिवार में से कोई गाता था या मतलब आपने ही किया है? नहीं, परिवार से कोई नहीं गाता था, मैंने शुरुआत की। आपने शुरुआत मतलब आपको किस चीज को देख के आपको ऐसा लगा कि मैं भी एक कलाकार बनूं? मैंने स्कूल में जो प्रोग्राम दिए स्टेज पर 15 अगस्त 26 जनवरी को, अध्यापक जो थे मेरे, वो तैयारियां करवाया करते। उसके आगे मेरी खुद की लगन होने लगी। फिर मैं कुछ पार्टियों में जाने लगा। मेरे गांव की भी गाने बजाने की पार्टियां हैं, तो उनमें बैठने लगा, उनमें और रुचि बढ़ती गई। फिर मैं खुद लिखने भी लगा, और सन 1991 में फिर मैंने मेरी खुद की पार्टी बना दी। अच्छा, मतलब आपने खुद की पार्टी बनाई, मतलब आपने बचपन से ये शौक रखा और उसके बाद मतलब आप नजदीक ही जाते थे, मतलब पैसों में जाते थे, मतलब शौकिया तौर पर जाते थे? नहीं, शुरुआत में शौकिया तौर पर जाता था, मतलब बाद में इसको प्रोफेशनल जब पार्टी बना ली। उसके बाद जैसे संगीतकार लाने हैं नीचे, तो वो तो पैसे तो लेंगे। उसके बाद फिर रेट बनाना पड़ा इसका। अच्छा, मतलब लगभग आपने उस समय कितने लोगों की पार्टी बनाई थी? लगभग कितने लोग? शुरुआत में 5 बंदों की पार्टी थी। 5 बंदों की पार्टी थी। तो मतलब आप प्रोग्राम करने के लिए मतलब कहाँ-कहाँ जाते हो ज़्यादातर? ज़्यादातर 70% तो आप मानिए मेरा राजस्थान एरिया ज़्यादा है, और 30% हरियाणा मानिए आप। और भी कई स्टेटों में गया हूँ, जैसे महाराष्ट्र में औरंगाबाद में प्रोग्राम दिया है, गुजरात में सूरत में दिया है, कोलकाता में दिया है, कई जगहों पर ऐसे बार भी गए। तो मतलब लगभग आपकी उम्र क्या रही होगी जब आप इस लाइन में, मतलब आपने जब एंट्री करी, आपने ये देखा कि मैं भी एक कलाकार हूँ? मैं 5वीं कक्षा में था, मानो 10 साल की उम्र थी। अच्छा, 10 साल की उम्र थी। और अब लगभग आपको मतलब कितना समय हो गया इसमें, संगीत लाइन में? वो 51 साल की उम्र हो गई, तो यूँ समझ लो 10 साल से लगा था, तो 41 साल हो गए। मतलब 40 से 41 साल होगी। तो अभी तक आपने मतलब रिकॉर्ड वगैरह या मतलब कैसेट वगैरह जो था वो ऐसे भी हाँ, किया? कैसेट भी रिकॉर्ड की है मैंने, जिसमें श्रवण कुमार का किस्सा मैंने सबसे पहले निकाला था, एक फैशन की फटकार। फिर मैं नरसी का बात भी निकाले है, कई और भी कैसेट निकाले हैं। हाँ, मतलब ये आपकी काफ़ी मतलब प्रसिद्ध भी हुई थी जो नरसी का बात है और फैशन की फटकार, ये मतलब हमने काफ़ी मतलब हम सुनते थे खुद भी। और मतलब बहुत ही अच्छी और धार्मिक कैसेट भी थी वो। अच्छा एक संदेश भी था उसमें। तो सर मतलब आपने फिर गुरु धारण किसको किया? गुरु धारण मेरे आदमपुर से हैं, श्री धर्मपाल जी शर्मा, सन 89 में कर लिया था। नहीं, मतलब उनसे संपर्क कैसे हुआ? मतलब कहीं को प्रोग्राम उनके, हाँ, प्रोग्राम देखते हुए। एक बार बिहानी गांव में उनका प्रोग्राम था, वो नाटक के अंदर आए हुए थे। तो उनकी वो नाटक हम भी देखने चले गए थे, गांव के 5-10 लड़के। तो उनकी वहाँ कला देखी, तो मेरे को मतलब ऐसा लग गया कि प्रभावित हो गए। हाँ, मैं इनको ही गुरु बनाऊं, क्योंकि मेरे से 21 हैं, इसलिए मैंने उनको गुरु धारण किया। तो मतलब वो भी मतलब किस्से वगैरह ऐसे गाते हैं जैसे आप गाते हो? ना, वो किससे नहीं गाते, ज्यादातर कॉमेडियन है वो। अच्छा, कॉमेडी करते हैं। तो फिर आपने नहीं सोचा कभी कॉमेडी करो? कॉमेडी तो मैं भी करता हूँ, लेकिन उन जैसी तो मैं नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन करता रहता हूँ। मतलब आप ये चीजें आपने कहाँ से सीखी? में कि मेरे को एक मतलब जैसे भजनी होते थे या सांगी होते थे, वो मतलब एक जैसे नाटक के तौर पे या सांग के तौर पे ऐसे कुछ दिखाते थे वो। तो आपने कैसे सोचा कि मैं एक मतलब पूरी रात में एक कथा ही सुनाऊं ऐसे? ये भावना हो जाती है अपनी, भावनाओं के अनुसार। मतलब मेरी आपने रुचि थी इसमें।
भाई आपने सोचा कि मतलब पूरी रात किसी को बांध के रखना हो तो? हाँ, क्योंकि ज्यादातर मैं राजस्थान में चलता हूँ। राजस्थान में क्या होता है कि कोई भी जागरण हो तो उसमें शुरू में 5 भजन सुनते हैं वे लोग, जिस देवता का जागरण है। उसके बाद वहाँ ये मांग आने लग जाती है किस्सा चलाओ, कोई कथा कहो, किस्सा कहो। तो उस प्रकार से फिर मैंने ये किस्से सीखने पड़े। अब इस समय 14 किस्से याददाश्त है मेरे, जिसमें 8 मेरे खुद के बनाए हुए हैं, 6 और कवियों का गाता हूँ। अच्छा, औरों के गाते हो। तो सर आपने जो स्टार्टिंग में जो पार्टी करी थी वो तो मतलब साज क्या रखा था आपने स्टार्टिंग में? शुरू का साज मेरा ये गड़ा बेंजू का ही है। अच्छा, मतलब कड़िये और बेंजू का साज आपका। और आज मतलब आज भी वही है। तो मतलब क्या आधुनिक जमाने के अनुसार मतलब आधुनिक साज की मतलब डिमांड नहीं साज में अब जो इलेक्ट्रॉनिक बेंजू है वो चला रहे हैं। नहीं पहले सिंगल बेंजू था, वो छोटा बेंजू वो चला करता। नहीं, क्या लोग इस बात की डिमांड नहीं करते कि सर जैसे पैड वगैरह है या फिर जैसे और ये जैसे ढोलक है या कुछ और मतलब ऐसी जो ढोलक तो हम साथ में रखते हैं। अच्छा, और बात रही पैड वगैरह की, पैड जो देसी में कामयाब नहीं है। अच्छा मतलब आपका जो गाना देसी, आपका जो गाना है वो देसी है, तो उस देसी में वो काम नहीं देता। तो मतलब सर एक बार हमने मतलब हम देखते थे तो आपके प्रोग्राम होते थे जैसे महीने में 25-25, 30-30 भी प्रोग्राम होते थे। हाँ वो टाइम था। तो मतलब अभी आपका जो मानना है वो क्या है कि मतलब आप 25-30 से आज कितने होते हैं लगभग? आज बहुत कम हो रहे हैं, क्योंकि लगभग मान लो 5 की औसत पड़ जाती है मेरी महीने की। नहीं तो उनका कारण क्या रहा है? अभी मतलब 25-30 से मतलब 5 पे आने का कारण यही है कि आजकल ये एक तो मोबाइल हो गया, इसमें सभी कलाकार आ चुके हैं, किसी का भी नाम बोल दो वो निकल जाता है, तो लोगों की रुचि कम हो गई है। मतलब उस समय मतलब मनोरंजन के साधन नहीं थे। हाँ, ये भी मतलब ये भी मान सकते हैं हम भाई, मनोरंजन के साधन नहीं थे इसलिए वो देखने वाले लोग ज्यादा आते थे। अब सभी कलाकारों के साथ ऐसा हो रहा है, कोई भी मतलब इधर नहीं प्रोग्राम दे पा रहा, क्योंकि जमाना पलट चुका है। मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब लोगों ने ये देख लिया कि भाई मास्टर जी से हमने ये जितनी भी कथाएं हैं ये सुन ली है और इसलिए भी कम हो गया, ऐसा नहीं ना ना ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चलो, तो मास्टर जी हम एक चीज आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपके गांव में मतलब आपकी कलाकारी का मतलब लोग कैसा कैसा देखते हैं? मतलब बहुत अच्छा सहयोग है मेरे गांव का मेरे लिए। जब भी मैं प्रोग्राम करता हूँ गांव में, जैसे कि बाबा रामदेव जी महाराज का मेला है 1995 से चला आ रहा है, इसकी नींव रखने में मैं तो नहीं कहता, मैं नाम तो घमंड का होता है, लेकिन हमने आगे होकर के इस काम को शुरू किया था। आज बहुत ही विख्यात है मेला भी हमारा इस एरिया के अंदर। तो गांव के लोग मतलब ये नहीं मानते कि मतलब मास्टर जी तो यहीं के हैं, मतलब बाहर से बुलाए, ऐसा नहीं करते? ना ना, मेरे साथ ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। हाँ, मतलब अगर बाहर से कलाकार आएंगे तो आपको बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे? नहीं, बुलाते हैं। मतलब किसी और को बुलाएंगे तब भी आपको बुलाएंगे? हाँ बुलाते, मतलब कमेटी वाले? हाँ जरूर टोकते हैं, यदि मैं खा लेना दूसरी बात, लेकिन संदेश जरूर आता है मास्टर जी आना आप। तो आज तक मतलब सरकार के द्वारा या फिर बड़ी किसी संस्थाओं के द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया? हाँ, बड़ी संस्थाओं के द्वारा भी सम्मानित किया गया है, जैसे कि हमारा यहाँ शिवालिक युवा मंडल है गांव का, प्रसिद्ध है, युवा बच्चे हैं इसमें, तो इन्होंने भी मेरे को सम्मानित किया है। उधर राजस्थान में तहसील राजगढ़ में एसडीएम साहब ने मेरे को एक बार सम्मानित किया था, उन्होंने उधम सिंह का किस्सा अच्छा मेरा सुना आगे बैठ करके, तो बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने प्रशस्ति पत्र में वो दिया, वो यही है मेरे पास मौजूद है, ये देखिए। मैं एक बार मेरे कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि एक बार इनको जूम करके दिखाएं। ये कार्यालय उपमंडलाधिकारी राजगढ़ चूरू द्वारा जो प्रशंसा जो पत्र है वो मास्टर छोटूराम जी को दिया हुआ है। तो सर मतलब एक आप सरकारी जॉब भी करते हैं, मतलब टीचर भी हैं, और साथ में मतलब आप प्रोग्राम करते हैं, तो प्रोग्राम के लिए तो आपको रात को जाना पड़ता है। हाँ, तो ऐसा नहीं होता कि उनका रात में अगर आप जैसे प्रोग्राम में चले गए और दिन में आपको नींद आती हो, मतलब बच्चों को कैसे पढ़ाओगे फिर? ऐसा है जी, एक रात की तो मेरे लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि कई सालों से ये काम कर रहा हूँ, तो आदत पड़ गई। आदत पड़ गई। हाँ, 2-3 रातें इकट्ठी हो जाए तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, वरना मैं क्या करता हूँ, मैं स्कूल में भी जाता हूँ, जिस दिन मेरी नींद होती है मैंने एक तरीका बना रखा है, उस दिन बच्चों को मैं कापियों पर काम ज्यादा देता हूँ, ताकि मेरी नजर उन कापियों पर रहे, तो उसमें नींद के झटके नहीं आते और बच्चों का भी काम होता रहता है, बच्चे पढ़ते रहते हैं।
मतलब जो स्टाफ वाले हों तो उनको तो इस बात का पता ही होता होगा ना कि मतलब ये एक साथ में हाँ, सिंगर भी। सभी को पता है। स्कूल में भी मैं प्रोग्राम देता देता रहता हूँ, स्टेज पर बच्चे कह देते हैं मार्सी को राग नहीं सुनाओ। कई बार जैसे शनिवार को बाल सभा होती है तो उसमें तो जो स्कूल का जो स्टाफ है वो इस बात से मतलब गर्व महसूस करता है या फिर मतलब इस बात से तंग है अगर मतलब मर्सी कम पढ़ाते हैं मतलब। नहीं नहीं कोई तंग नहीं है। और बात रही पढ़ाई की तो वो मेरी क्लास के बच्चों से जाकर पूछो भाई कैसा अच्छा। पढ़ाते हैं। तो मतलब स्कूल के जो जो टीचर है जो स्टाफ है वो मतलब गर्व महसूस करता हाँ है गर्व महसूस करते अभी हैं छोटूराम जी हमारे हाँ बिल्कुल। स्कूल जब में। मैं गैर हाजिर होता ही नहीं हम्म। तो वो क्यों वो ऐसा महसूस करेंगे। और फिर मैं लगभग क्लास में रहता हूँ। तो मासी मतलब एक ये जो है संस्कृति जो है इसमें अभी काफी चेंज आ गया है कि जो पहले होती तो ज्ञान की बातें होती थी अभी जो जमाना आधुनिक के अनुसार बदल गया है तो अभी ऐसे गाने भी आ गए जो मतलब परिवार में हम बैठ के नहीं सुन हाँ नहीं सकते। सुन सकते। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो ये कहता हूँ हरियाणवी संस्कृति को बिगाड़ने का काम कर रखा है। नहीं, मतलब उसको और बचाया। पहले जो हमारे कवि थे जैसे लक्ष्मी मांगेराम मेहर सिंह जी उनकी द्वारा जो बातें लिखी गई उनका सार निकलता है एक चीज का। और आजकल वाले गानों का तो कोई सार ही नहीं निकलता। तो मतलब आप जो फिलहाल के जो गाने हैं उनसे संतुष्ट नहीं हो। नहीं इतनी संतुष्टि नहीं है मेरे पास। मतलब इतनी नहीं है। हाँ हाँ नहीं मतलब कुछ अच्छे भी होते हैं तो उनसे तो हो गए हाँ ना। उनसे तो है ही। अच्छा। हाँ जैसे कि अब रामकृष्ण जी ने लिखा है जीवनपुरिया ने एक दो चीजें निकाली है तो बहुत बढ़िया बातें निकाली है। वो चीजें पसंद करते हैं। मतलब कभी आपने नहीं सोचा कि भी मतलब मैं भी जैसे समय के अनुसार इस लाइन में चले जाऊं दूसरी वाली में। नहीं जी मेरे को पुरानी संस्कृति से प्रेम है और इसको ही बढ़ावा देने में लगा मतलब रहता आपने हूँ। कभी ट्राई नहीं किया कभी नहीं किया। और कभी सोचा भी नहीं कि भाई हमारे गाने वैसे डीजे बीजे पे बजे हैं ना ना ऐसे ना कभी। ऐसी फूटता मचाता ही नहीं। यानी फिर अच्छा भी तो कर सकते हैं हम डीजे पे। हाँ अच्छा कर सकते हैं। फिर मतलब वो भी नहीं सोचा आपने कभी। नहीं वो तो क्यों नहीं सोचती तो मैंने निकाला भी गाना। अच्छा। हाँ कड़े गए भी नथु सुरजा अच्छा। अभी कुछ साल पहले ही गाना निकाला है। तो जो फिलहाल की जो नई जनरेशन है उसको मतलब क्या संदेश दोगे आप मतलब पुरानी चीजें सुननी चाहिए या उनको नया सुनना चाहिए क्या सुनना चाहिए मैं आपकी तो नज़र ये कहता हूँ कि पुराना भी सुनो उन बातों का सार समझो अर्थ समझो और जो सही संस्कार दे ऐसे गाने सीखो गाओ। तो अगर कोई इस लाइन में अगर नया बच्चा आना चाहे तो मतलब तो उसको क्या कहोगे मतलब उसको आना चाहिए या इसमें मतलब भविष्य अगर है या नहीं है क्योंकि आपका बहुत लंबे समय से आपका अनुभव भी रहा है। नहीं संगीत तो एक कला है और ये भगवान की देन है कोई अपनी खुद की तो है नहीं। भगवान ने दिया है हमारे को तो उसमें माँ सरस्वती का हमें आदर रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये कला कोई छोटी कला थोड़ी ना। तो सर आज आपने इतना टाइम दिया उसके लिए हम देसी चौपाल की ओर से हमारी टीम की ओर से एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। और आप देख रहे थे देसी चौपाल और मैं हूं आपका सतीश पेंटर शिवानी।